और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और एक खबर जो कि उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी के थराली गांव में बादल फटा है। 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे। तबाही के बादल आए और सब कुछ तबाह करके चले गए। आपको बता दें कि पहाड़ों से आए सैलाब से पूरा गांव तबाह हो गया। खीर गांव में जलस्तर बढ़ने से भारी तबाही हुई है। धराली मार्केट और गांव में भारी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, आर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पहाड़ों पर मंजर बिल्कुल अलग होता है। पहाड़ों से आए सैलाब से गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का मंजर यहां पर रहा है। चलिए इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, ये वो जगह है जहां पर ये सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भयानक ये सैलाब है जो कि ये तमाम जो गांव हैं उनके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बहुत ही भयानक, विचलित करने वाली ये तस्वीरें। देखिए किस तरह का मंजर वहां पर रहा होगा। जिस तरह सैलाब आया, पूरे गांव को चपेट में ले लिया है और बहुत यहां पर तबाही मची है। ये तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। सैलाब और मलबा पूरी तरह से गांव में आया और तबाही के जो बादल है, ये अक्सर हमने पहाड़ों में इस तरह की तस्वीरें देखी है। देखिए आवाज भी आप सुन सकते हैं लोगों की जिन्होंने इस मंजर को देखा। तो देखिए ये कोई पहला मंजर नहीं था। इसी तरह की आपको 2 तस्वीरें, आप इसी तबाही की तस्वीर दिखाते हैं और तबाही से पहले की क्या स्थिति है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या हुआ होगा यहाँ पर हाल। तबाही के पहले की आप तस्वीर देखिए और तबाही के बाद पूरी तरह से सपाट हो चुका है। ये जो मलबा है वो पूरी तरह से गांव में घुस चुका है। तबाही के पहले और तबाही की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तो ये 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से तबाही के पहले जब ये पूरा सैलाब नीचे की तरफ आ रहा था, ये पूरा गांव बसा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तबाही के बाद का मंजर देखिए, आपको बीच का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा सपाट दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि यहाँ सब कुछ साफ हो चुका है और पूरी तरह से मलबे में जो है पूरी तरह से बदल चुका है। तो 2 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से पहले का नज़ारा देखिए, पूरा गांव बसा हुआ। शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक बड़ा सैलाब यहां आने वाला है। उसके बाद दूसरी तस्वीर जो बादल फटने के बाद की है, वो बड़ा भयावह मंजर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यहाँ नदी दिखाई दे रही है, ये सपाट मैदान दिखाई दे रहा है। अब बादल फटने से पहले पूरा गांव बसा हुआ था और केवल किनारे के जो मकान है वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीच में आप देखिए पूरी तरह से सब कुछ साफ हो चुका है। 2 रास्ते बने हुए नजर आ रहे हैं जिसमें से सैलाब बहता हुआ नजर आया है और ये पूरी तरह से सपाट, ऐसा लग रहा है कि रोड बन गए हो 2। और ये देखिए किस तरह से ये मंजर रहा होगा। ये पूरा सैलाब अब नीचे आता है और ये देखिए गांव के लोग यहाँ भागते हुए, जैसे ही उनको खबर लगी कि दूर से आ रहा है ये सैलाब और ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी भयानक तस्वीरें हैं, डराने वाली ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से वो अपनी जान तक नहीं बचा पाए और उनके ऊपर से ये पूरा मलबा बहते हुए ये नजर आ रहा है। पूरी तरह से उस मकान को चपेट में ले लिया जो हमने इन तस्वीरों में दिखाया। एक बार फिर देखिए, ये लोग यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको अंदाजा नहीं कि इनके पीछे क्या हो रहा है। सिर्फ आवाज आई और इनको अंदाजा लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। और बादल फटने के बाद जो मलबा दूसरी बार बहकर आया, किस तरह का मंजर था, चलिए वो भी समझते हैं और देखते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने के बाद का नजारा, ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ये ऐसा लग रहा होगा आपको ये रोड बन गई, लेकिन ये पूरा मलबा है। जी हाँ, यहाँ कभी गांव हुआ करता था। ये जो आप किनारे पे
मकान बने हुए देख रहे हैं, ये यहाँ बीच में भी थे, लेकिन ये जैसे ही बादल फटा और ये पूरा सैलाब बहकर आया, बीच के मकान गायब हो चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का मंजर, और हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब लोग भाग रहे थे। तो ये जो मलबा है, आप समझिए कि कितनी गहराई होगी। यहाँ 2-2 मंजिल इमारतें थी, यानी 2-2 मंजिल पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है, और इसके नीचे कितने लोग लापता होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये तमाम चीजें जांच का विषय, बाद में सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये मकान आप देख रहे हैं, और इन मकान के बीच में लग रहा है कि जैसे नदी बह रही हो। लेकिन कुछ समय पहले जब बादल नहीं फटा था, उस वक्त यहाँ पर मकान थे। तो पहाड़ों से सैलाब कैसे आता है, अब अंदाज़ा लगाइए कैसे वहाँ लोग रहते हैं, और जान हथेली पर रहकर वहाँ पर लोग रहते हैं। और जैसे ही सैलाब आता है तो सब कुछ बहाते हुए ले जाता है। तो कुछ तस्वीरें जब हमने सालों पहले केदारनाथ की देखी थी, आज एक बार फिर से वो मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बड़ा भयावह मंजर है। जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं किस तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा था, इसके पहले वो तमाम चीज़ें सुन चुके थे, देख चुके थे। और देखिए किस तरह से पूरा का पूरा 2 मंजिला इमारत थी, वो पूरी उन पर गिर गई, और पूरी तरह से जो है ये सैलाब बहते हुए नजर आ रहा है, और कई लोगों को मकानों को चपेट में लेता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और कितने ही लोग इसकी चपेट में आए। आप ये तस्वीरें देखिए, बड़ी डराने वाली। 4 लोगों की मौत की तो फिलहाल खबर है, लेकिन कई लोग लापता है, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा सकते इतने लोग जो हम भागते हुए देख रहे हैं वो तमाम लोग इसकी चपेट में आए हैं। इसके अलावा भी मकानों में लोग रहते हैं। हालांकि बहुत लोगों को पूर्व सूचना दे दी जाती है, क्योंकि इस तरह के मौसम में बहुत लोग यहाँ पर छोड़कर शहरों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन बादलों का मंजर कुछ ऐसा ही होता है, जब बादल फटता है तो फिर वो नहीं देखता कि कितने मकान हैं, कितने बड़े मकान हैं, छोटे मकान हैं, लोग हैं या नहीं है। ये ऐसा ही सैलाब बहते हुए आता है। ये इसी हम कुदरत का कहर कहते हैं। जब वो बरसता है तो फिर बरसता है और कई लोगों की ज़िंदगी ली लेता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी भयानक तस्वीरें हैं। शायद ये इन तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी को बचाना और इसलिए भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जो स्पीड है ज़िंदगी को बचाने की, जो उनकी ताकत है, वो कम पड़ जाएगी कुदरत के कहर के सामने, और कुदरत की जो ताकत है, स्पीड है, वो उनसे भी ज़्यादा रहेगी। तो धराली मार्केट और गांव में भयंकर नुकसान हुआ, ये तस्वीरें बता रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आपने केदारनाथ की तबाही के बारे में सुना होगा। चलिए वो भी आपको बता दें। साल 2013 याद होगा आपको, जब केदारनाथ की तबाही हुई थी। 16-17 जून को अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। सरकारी आंकड़ों में 1000 लोगों की मौत हुई है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था वहाँ पर। हादसे के बाद बहुत से लोग अब भी नहीं मिले, यानी कि लापता है। बाढ़ की तबाही से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा, ये ईश्वर का चमत्कार जिसे कहा जाता है। आसपास के क्षेत्र को लेकिन भयंकर और भारी नुकसान पहुंचा है।